स्थिति है, क्या हालात है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी आप मेरठ के एसएसपी को सुने। हमारे संवाददाता नरेंद्र प्रताप ने उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ जगहों पर ईवीएम मशीनें खराब हुई थी, लेकिन उन्हें दुरुस्त कर लिया गया है। हापुड़ की गढ़ सीट की अगर बात करें, हरेंद्र चौधरी एसपी से, रविंद्र चौधरी, मदन चौहान बसपा से और आभा चौधरी ये कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं। यहां पर 1 घंटे बाद चालू हुई खराब मशीनें, वो भी हम आपको वोटिंग ब्रेकिंग में दिखा रहे हैं। और हापुड़ की धौलाना सीट पर धर्मेश तोमर बीजेपी, असलम चौधरी सपा, वासित प्रधान बसपा और सीएम चौहान ये आप से है, इनका नाम सीएम चौहान है। हापुड़ नगर में विजय पाल ये बीजेपी से, गजराज सिंह आरएलडी से, मनीष उर्फ मोनू बसपा से और भावना वाल्मीकि कांग्रेस से, ये आईएनसी मतलब कांग्रेस, ये कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। और गोवर्धन से, मथुरा की गोवर्धन सीट से मेघ श्याम सिंह और प्रीतम चौधरी ये आरएलडी से, राजकुमार रावत ये बसपा से, दीपक चौधरी ये कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। मथुरा की छाता सीट पर लक्ष्मी नारायण वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर है। ठाकुर तेजपाल ये आरएलडी से है, ठाकुर सोहनपाल ये बसपा से और पूनम देवी ये कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं की तर्ज पर लड़ रही हैं ये। मथुरा बलदेव सीट पर पूरन प्रकाश बीजेपी से, आरएलडी से बबीता देवी, अशोक सुमन बसपा से और विनेश सोहनवाल ये कांग्रेस से। मथुरा की माठ विधानसभा सीट की बात करें, पिछली बार यहां बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ था। सबसे कम मार्जिन से यहां से जीता गया था इलेक्शन। राजेश चौधरी बीजेपी, संजय लाठर सपा, श्याम सुंदर बसपा, सुमन चौधरी ये कांग्रेस से हैं, ये चुनाव लड़ रहे हैं। मथुरा सदर सीट से श्रीकांत शर्मा ये भारतीय जनता पार्टी से, वर्तमान में ऊर्जा मंत्री, देवेंद्र सपा से, एसके शर्मा बसपा से और प्रदीप माथुर ये कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, ये कांग्रेस से यहां चुनावी मैदान में है। मेरठ की हस्तिनापुर सीट में दिनेश खटीक बीजेपी से, योगेश वर्मा सपा से, अनमोल कुमार ये आप से हैं और अर्चना गौतम ये कांग्रेस से चुनाव यहां पर लड़ रही हैं। तो इन 4 लोगों के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। लड़ाई टक्कर की है। हस्तिनापुर के बाद आ जाइए किठौर। मेरठ की सत्यवीर त्यागी, शाहिद मंजूर ये सपा से, केपी मावी बसपा से, बबीता सिंह कांग्रेस से यहां पर चुनाव लड़ रही हैं। अब तो मतदान की प्रक्रिया भी हो गई है। तकरीबन 1 घंटे 18 मिनट मतदान होते हो चुका है। अब आइए कैंट सीट मेरठ की, अमित अग्रवाल बीजेपी, मनीषा अहलावत आरएलडी से हैं, अमित शर्मा बसपा से हैं, अवनीश कजला ये कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरठ दक्षिण सीट में टक्कर किसके बीच है? सोमेंद्र तोमर बीजेपी, आदिल चौधरी सपा, कुंवर दिलशाद बसपा और नफीस सैफी ये कांग्रेस से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। इन 4 लोगों के बीच बेहद दिलचस्प मुकाबला है। कमल दत्त शर्मा मेरठ की सदर सीट से बीजेपी की तरफ से हैं, रफीक अंसारी सपा की तरफ से हैं, बसपा की तरफ से दिलशाद शौकत हैं और रंजन शर्मा ये कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। सरधना सीट दिलचस्प मुकाबला संगीत सोम अतुल प्रधान के बीच और साथ ही साथ अब बढ़ते हैं मेरठ की सिवाल खास बीजेपी की तरफ से मनिंदर पाल, गुलाम मोहम्मद सपा और ये खतौली आ जाते हैं विक्रम सैनी बीजेपी, राजपाल सैनी सपा। और अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद खतौली के बाद चरथावल, सपना कश्यप और पंकज मलिक के बीच यहां मुकाबला बेहद दिलचस्प है। और पुरकाजी में प्रमोद ऊंटवाल बीजेपी और अनिल कुमार यहां सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। बुढ़ाना में उमेश मलिक और राजपाल बलियान के बीच बहुत ही जोरदार टक्कर है। आगे बढ़ते हैं मीरापुर की मुजफ्फरनगर की सीट है ये, प्रशांत गुर्जर बीजेपी और चंदन सिंह चौहान सपा से यहां चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी के नाम आपके सामने हैं। सदर सीट से बात करेंगे, कपिल देव वर्तमान में राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार और सौरभ स्वरूप बंटी ये सपा से हैं। शामली कैराना से मृगांका सिंह बीजेपी से और नाहिद हसन सपा से। कड़ी टक्कर है इन दोनों के बीच। थाना भवन सुरेश राणा वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर और अशरफ अली के बीच दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। शामली की सदर सीट पर तेजिंदर निर्वाल और प्रसन्न चौधरी इन दोनों के बीच
जंग खड़ी है। विजेंद्र मलिक भी इसमें आ रहे हैं बसपा की तरफ से, और आयूब जंग भी। गौतम बुद्ध नगर जेवर सीट से धीरेन्द्र सिंह वर्तमान में विधायक, अवतार भड़ाना आरएलडी से इस बार लड़ रहे हैं, बीजेपी से आरएलडी में आए हुए हैं। दिलचस्प मुकाबला है इन दोनों के बीच में। दादरी तेजपाल नागर और राजकुमार भाटी के साथ साथ मनवीर भाटी और दीपक भाटी के बीच में भी जोरदार टक्कर है। गौतम बुद्ध नगर नोएडा पंकज सिंह वर्तमान में विधायक, और सुनील चौधरी के साथ कृपा राम शर्मा और पंखुड़ी पाठक कांग्रेस से। इन चारों के बीच मुकाबला दिलचस्प है। 17 के नतीजे, बीजेपी 312 सीटें 39.9, आप कह सकते हैं कि 40% वोट। सपा 47 सीट 21.8 तकरीबन 22, और बसपा 19 सीटें हैं लेकिन सपा से ज्यादा 22.2। कांग्रेस 7 सीटें 6.2, ये वोटिंग ये परसेंटेज है। और बीजेपी का 40 पर ही फोकस है। 17 के नतीजे, 312 बीजेपी, 40%, 47 सीटें रही हैं सपा के पास तकरीबन 22, और 19 सीटें हैं लेकिन वोटिंग परसेंटेज में सपा से ज्यादा है, तो हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इनका वोट बैंक जो है इंटैक्ट रहता है, ऐसा इनकी सुप्रीमो कहती है। 7 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस थी, और ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए 312, एसपी 47, बसपा 19, कांग्रेस 7, अदर्स को भी इसमें जोड़ते जाइएगा, उनकी भी संख्या थी। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। भगवा में ये आपको गोल चक्र जो दिख रहा है, गोलनुमा, ये भगवा में दिख रहा है इसलिए क्योंकि 312 सीटें हैं। अदर्स में देखिए जिसमें 18 सीटें हैं। इसमें आप कई दलों को जोड़ दीजिए, जैसे सुभाषपा के 4 को आप ऐड कीजिए, अपना दल एस को ऐड कीजिए 9, और इसके साथ राजा भैया को ऐड कीजिए, बाबागंज सीट को ऐड कीजिए, नौतनवा की सीट को ऐड कीजिएगा, तो ये कुल मिला के 18 संख्या पहुंच जाती है। तो बीजेपी 312 सीटें, सपा 47 और 19 सीटें बसपा। और ये शानदार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं 312 बीजेपी, और समाजवादी पार्टी लाल रंग में जो आप देख रहे हैं वो 47 है। लाल रंग का बड़ा इस बार चक्कर था। 19 बसपा, और कांग्रेस जो है वो 7 विधानसभा सीट पे है। अगर इसमें देखेंगे तो इसके 5 विधायक तो दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं 7 में से। बहरहाल ये ग्राफिक्स हम 2017 के हिसाब से आपको दिखा रहे हैं, उसी आधार पर ये 2022 की लड़ाई है। इस बार लड़ाई जरा हटके है, बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। 5 साल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में हो गया है, उसकी भी लड़ाई है। और ये आपको वही ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं बारी बारी से। बीजेपी 312, 47। अब आइए पश्चिमी का जातिगत वोट क्या है। जाट 17% है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हो रही है, आप इसमें पूरे उत्तर प्रदेश को मत जोड़ दीजिएगा। पश्चिमी यूपी में जाट 17% है, मुस्लिम 32% है। अब आपको समझ में आया कि AIMIM क्यों यहां जोर शोर से प्रचार कर रही थी। दलित की संख्या 26% है, गुर्जर की संख्या 4% और राजपूतों की संख्या 8। यानी मुस्लिम और दलित का अगर आप आंकड़ा जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 58%। अब आगरा का जातिगत समीकरण देख लीजिए। हिंदू 80% है, मुस्लिम 15, जैन 1, सिख और ईसाई अगर इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तब भी बामुश्किल 1 हो जाए तो बड़ी बात है। बहरहाल इनकी संख्या भी है तो इनको भी जोड़ेंगे। आगरा का जातिगत समीकरण दिखा रहे हैं। ये हमारी आउटपुट टीम ने बड़ी मेहनत से आपके लिए तैयार किया है। बागपत में जातिगत आंकड़े देखिए, मुस्लिम 3.5 लाख। अब मुजफ्फरनगर में मुस्लिम 5.5 लाख, दलित 2.5 लाख, जाट 2,15,000, सैनी और कश्यप को मिला दीजिएगा तो ये हो जाएंगे 2 लाख, और मुस्लिम जैसा कि बताया 5 लाख। और ये 11 जिले में हमारे 11 रिपोर्टर आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। और सिर्फ ये 11 नहीं है, हर बूथ पे हैं हमारे इन्फॉर्मर, हमारे स्ट्रिंगर हर बूथ पे हैं। इसीलिए तो हम बता दे रहे हैं कि फरह की 442 पर ईवीएम खराब हो गई। ये कैसे बता